की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। राजस्थान में हाल ही में स्कूल व्याख्याता परीक्षा निकली है 2022। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 6000 पोस्ट। काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकाली है राजस्थान सरकार ने। ये अकेले राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये जो हिंदी भाषी राज्यों के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन इंग्लिश मीडियम के भी कर सकते हैं, उनको भी कोई ना नहीं है, क्योंकि राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूल है वो काफ़ी संख्या में हो गए और इंग्लिश मीडियम वहाँ का बेसिक मीडियम ऑफ लैंग्वेज रखा गया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं कि कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर हम राजस्थान वाली भर्ती भरें क्या, हमें भरना चाहिए क्या, हमारी तैयारी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उस रेफरेंस में ये वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपकी बेसिक बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हैं, वो दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, चाहे आप किसी स्टेट से हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको लगता है कोई बात आपको पूछनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो, हरियाणा के कैंडिडेट का एक केस स्टडी लेके मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी और स्टेट के, मैं उस स्टेट के लिए भी आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन ये हरियाणा का हम केस स्टडी ले रहे हैं। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एचटेट कंपलसरी है। राजस्थान में ऐसा एचटेट की कोई बाध्यता नहीं है, यानी उनका आरटेट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं होता। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, ओपीएस बोलते हैं जिसको, ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू हो गई है, जो कि कर्मचारियों के लिए सर्वाधिक हितैषी स्कीम है। तो अगर आप राजस्थान में जॉब लेते हैं तो आपको पुरानी पेंशन स्कीम के बेनिफिट मिलेंगे, जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। तीसरी बात, जो हरियाणा का दक्षिण पश्चिम का बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर के डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, वहाँ इतने बॉर्डर स्कूल हैं कि अगर आप हरियाणा में रहने वाला कैंडिडेट अप डाउन भी करे तो वो आराम से नौकरी ज्वाइन करके शाम को अपने घर आ सकता है। यही उत्तर प्रदेश के साथ है। वो करौली, सवाई माधोपुर या अलवर ले लो, इधर ले लो भरतपुर, धौलपुर, इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेके वो उत्तर प्रदेश की ही फीलिंग रख सकता है। ये उनके लिए भी अच्छा है। हालांकि इस वीडियो से राजस्थान के स्टूडेंट नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा फेयर सिलेक्शन कंपटीशन को प्रेवलेज देता हूं कि अगर आप में योग्यता है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, और योग्यता नहीं है तो दूसरों को निकाल के आप नौकरी नहीं ले सकते। तीसरी, एक हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम केस स्टडी हरियाणा की ले रहे हैं इसलिए हरियाणा में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2019। किसने निकाली थी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जो कभी पूरी नहीं है उसकी और किसी कारण से उसको वापस ले लिया गया, जिसमें 3827 पोस्ट थी। आज 2022 चल रहा है तो लगभग लगभग हम मान रहे हैं कि ये जो 3827 पोस्ट है ये 5000 प्लस हो चुकी हैं, यानी 6000 राजस्थान की और 5000 हरियाणा की। हरियाणा में एचटेट की बाध्यता, राजस्थान में एचटेट की बाध्यता नहीं, पहली बात। दूसरा, अगर आप फिर भी हरियाणा में ही लगे रहने की जिद चाहते हैं तो यहाँ जो सिलेबस है उस सिलेबस के द्वारा आप अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, जिससे आप अपने स्टेट का जब एग्जाम देंगे तो आपको कम से कम वहाँ रिस्क फैक्टर मिनिमम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए राजस्थान स्कूल लेक्चरर का सिलेबस बताता हूँ। ये है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। बेसिकली क्या है, 450 नंबर का पेपर होता है जिसके दो पार्ट है, वह 150 का और 300 का। तो ये 300 तो सबके लिए सेम है। सब्जेक्ट है सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो हर कैंडिडेट के लिए, राजस्थान वाले के लिए, उत्तर प्रदेश वाले के लिए, मध्य प्रदेश वाले के लिए, सबके लिए ये नॉर्मल है। ऊपर वाले स्टेट पोर्शन में जो 150 मार्क्स का उसकी बात करें, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है तो इंडियन हिस्ट्री भी है। एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम पे महत्व जोर देते हुए तैयारी करनी है।
मेंटल एबिलिटी सभी के लिए होता है, स्टैटिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं तो सभी पढ़ेंगे यहाँ पे, उसकी तैयारी हो जाएगी। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी ये भी है, तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का हिस्सा है। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी, जिसको आरटीई एक्ट बोलते हैं 2009, आरटीआई 2005, आरटीई है ये। तो ये सिलेबस का पार्ट है। तो ये सिलेबस का पार्ट होने से मैं मानता हूँ कि ये लगभग लगभग कोई भी तैयार कर सकता है। दूसरा, वहाँ इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं होने से अदर स्टेट के कैंडिडेट के साथ कोई बाइस्ड बिहेव नहीं होगा, दोहरा व्यवहार नहीं होता, इसलिए आप तैयारी कर सकते हैं। एचटेट एक कठिन एग्जाम है। मैं आपको एचटेट का एनालिसिस दिखाता हूँ 2021 का। 2021 में हम लेवल 3 जिसको हम पीजीटी बोलते हैं, हम उसके लिए अगर देखें तो 48,000 फीमेल अपियर हुई, जिसमें 6,000 पास हुई, मात्र 13%। ये तो हाईएस्ट है। मैं पिछले अगर 3-4 सालों की बात करूं तो ये हाईएस्ट रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। मैं इसके साथ साथ दूसरी भी बताऊंगा आपको। मेल 16% पास हुए, यानी कुल मिला के 14.52% लोग पास हुए। अब मैं आपको बताता हूं दो एचटेट 2020 में क्या रहा था। आप इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एस्टेट में 4.07% कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर सके, जिनकी संख्या 3,056 कैंडिडेट थी। एचटेट 2019 की बात कर लेते हैं, चलो पिछले 3 की ले ली, 20, 21, 19 तीनों की ले ले, तो इसमें 4.20% क्वालिफाइंग रेशियो था। लगभग 3,471 कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई कर सके थे। यानी सभी सब्जेक्ट देखो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जितने भी सब्जेक्टों के आप नाम जानते हो, सिर्फ पीजीटी में 3,000 और 6,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे। इस बार जरूर बच्चों की संख्या की अगर हम बात करें, 6 और 3 9, 10,269 बच्चे पास कर गए, लेकिन फिर भी एचटेट की बात करें तो 10 और 6 16, लगभग 20,000 बच्चों का एचटेट है, जिनके बीच में 5,000 पोस्ट के लिए कंपटीशन होगा। तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ एचटेट क्वालिफाई करो। एचटेट में कोई डोमिसाइल हरियाणा का कंपलसरी नहीं है, अदर स्टेट भी दे सकते हैं, जैसे मैं आपको एनालिसिस में दिखाऊं। एनालिसिस में ये देखिए, अदर स्टेट कैडर, अदर स्टेट के 4,581 बच्चे अपीयर हुए, 870 क्वालिफाई कर गए, मतलब 18.99% बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो कहने का मतलब क्या है भाई, इस भर्ती से आप अपने स्टेट में आने वाली भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं, उस अपना लेवल चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ नौकरी लग गए तो जैसे एमपी वालों, मध्य प्रदेश वालों को कोटा, बूंदी, झालावाड़ वो डिस्ट्रिक्ट फेवर करते हैं। उत्तर प्रदेश वालों को हम बात करें तो करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर करते हैं। हरियाणा वालों की बात करें हम तो हरियाणा के कैंडिडेट्स को चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफर करते हैं। और पंजाब वालों को करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों जिले शूट करते हैं। तो यानी सभी के लिए नौकरी है, अच्छी नौकरी आई है और अच्छा सिलेबस है, स्टैंडर्ड होता है पेपर का। हम यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाने शुरू कर दिए हमने सब्जेक्ट वाइज, जो जो हमें फैकल्टी मिल रही है। तो पीवाईक्यू भी हम करा रहे हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स की हमने क्लास स्टार्ट की है, उसका मटेरियल तैयार हो गया है, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उम्मीद है कल संडे को ही मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन भी, अदर भी चीज़ें तैयार होगी, जो राजस्थान के जो अदर पोर्शन है ना जो नए हैं, जैसे एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, आरटीई, एजुकेशन मैनेजमेंट, ये सब यहाँ आपको करवाए जाएंगे और कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर लें। एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी दिशा में हम खुद कराते हैं, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी है वो भी हम यहाँ करवाएंगे आपको। तो आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो अगर आप पीजी प्लस बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी, प्लस आपने बीएड डिग्री धारी है, तो आप ये राजस्थान की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। फिर भी कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आपको अगर आपको देखना चाहें आप तो जॉब के साथ साथ दिए हुए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ ये बता देंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइए। 6,000 पद राजस्थान के, 5 हरियाणा के, यूपी के, लगभग लगभग 20 से 30,000 स्कूल व्याख्याता भर्ती होंगे हिंदी भाषी राज्यों में। तो अगर आप उनमें सेलेक्ट होना चाहते हैं
तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं लगभग सबको रिप्लाई करने का। फिर भी अगर कोई रहेगा तो हम आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे थोड़े दिन में, जिन पे बात हो सकेगी। वेबसाइट पे भी काम चल रहा है जहाँ फ्री में स्टडी मटेरियल आपको मिला करेगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ हुआ करेगी। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तैयारी के साथ जुड़ सकें। राजस्थान के बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप इसको नेगेटिव में मत लो, आप अपनी तैयारी को पॉलिश कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। अगर आप के स्टेट में अदर स्टेट आ रहे हैं तो आप भी उनके स्टेट में जाके नौकरी लग सकते हो, कहीं भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। नकारात्मक बातों से बचे, अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।